नमस्कार दोस्तों। बिहार में या फिर पूरे देश में ही ले लीजिए तो इंडी अलायंस में जो संघर्ष चल रहा है वह स्पष्ट और पूरी तौर पर दिखाई दे रहा है। सीट बंटवारे का पेच पूरी तरीके से फंसा हुआ है। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती है कि वो ज्यादातर सीटें क्षेत्रीय दलों को दे। कांग्रेस यह भी जानती है कि एक बार अगर दिया गया तो जो उनका वोट बैंक खिसकेगा तो फिर से उसे वापस पाना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में ही देख लीजिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वापस सत्ता में आ गए, किसको हरा करके? कांग्रेस को हरा करके, उस समय के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा करके। उसके बाद कांग्रेस का क्या हासिल हुआ वहां पर? कांग्रेस 0 सीट लोकसभा, 0 सीट विधानसभा। यही हाल बिहार और यूपी जैसे राज्य में कांग्रेस तो थोड़ी सी सीटें ही जीत पाती है, क्योंकि यहां पर आरजेडी और समाजवादी पार्टी यूपी में बसपा जैसी पार्टियां उसका वोट बैंक एक छीन चुकी है। तो इस तरीके कांग्रेस के पास अगर आप देखिए तो एक विश्लेषण कीजिए तो ना उसके पास सवर्ण वोट बैंक है, ना ही पिछड़ा में वोट बैंक है, ना ही दलित वोट बैंक है। कुछ राज्यों में जरूर मुस्लिम वोट बैंक है। कांग्रेस उसे बचाना चाहती है और इसी कारण से कांग्रेस राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का शिलान्यास है उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही है, क्योंकि उसे डर है कि उसका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उससे नाराज हो जाएगा। इस तरीके से देश में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है, उसे समझ में नहीं है। बंगाल में 2 सीट केवल ममता बनर्जी देना चाहती है। महाराष्ट्र में शिवसेना 23 सीटों पर लड़ना लड़ना चाहती है। यूपी में कम सीटें अखिलेश यादव देना चाहते हैं। बिहार में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस को कम सीटें देना चाहती है। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो कांग्रेस के पास इस देश में अभी की जो स्थिति है बहुत बुरी दौर से गुजरे। इतिहास की सबसे बुरी दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, यह तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि 44 और 52 सीटें जो पिछले 2 सभा में थी उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मोरल डाउन है। और कांग्रेस के पास बेसिक स्तर पर देखिए तो कार्यकर्ता भी नहीं है। बहुत कम कार्यकर्ता कांग्रेस के पास बचे हुए हैं। और कांग्रेस के पास कोई विचारधारा भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग विचारधारा नहीं है। राजनीति में टिकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विचारधारा होना चाहिए, विजन होना चाहिए, दूरगामी सोच होनी चाहिए। वो कांग्रेस के पास उसकी स्पष्ट कमी है। और राहुल गांधी की जो सोच है वो स्पष्ट देश की मूल भावना, मूल संस्कृति से मैच नहीं खाती है। देश में 80% हिंदुओं में एक बड़े हिस्से को लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनके हितों की अनदेखी कर रहे हैं, तभी तो वह शिलान्यास में नहीं जा रहे हैं। अगर इस तरीके की सोच अगर देश की जनता सोचती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है 2024 का चुनाव। हो सकता है कि कांग्रेस 52 सीटों से भी नीचे जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास जो उसका कैडर है वो पूरी तरीके से निराशा में है और पूरी तरीके से बैकफुट पर है। और कांग्रेस के पास सबसे बड़ी एक और दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के पास वो वो सारे संसाधन के साथ साथ लीडर भी नहीं है। कांग्रेस 10 सालों से सत्ता से दूर है, तो कांग्रेस के पास उस प्रकार का कोई नेता नहीं उभर करके आया है कि कांग्रेस को वो चुनाव जिता सके। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार बेस्ड पार्टी है, शीर्ष नेतृत्व गांधी परिवार से ही आएगा, जब आएगा मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है, लेकिन चलेगी राहुल गांधी की। तो इस तरीके की सोच के कारण कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर है। और देखिए 2024 का चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें जीती है, यह देखने वाली बात होगी।